आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से तेरा घर मेरा हो गया। नवंबर स्टार्ट होते ही इंडियंस के अंदर एक ऐसी आत्मा आ जाती है कि बस जल्दी जल्दी निपटा दो, जो भी ये सिंगल दिख रहे हैं सबको निपटा दो भाई जल्दी जल्दी। मैरिज होम में ये हाल है कि जैसे ट्रक में सामान भरते हैं ना, आंधे आंधे आंधे, कि एक दिन में 6-6 7-7 बारात आ रही हैं, कई बार बाराती मिक्स हो जा रहे हैं। और बेटा किसकी तरफ से हो तुम लोग? अंकल वो लड़के वालों की तरफ से हूँ मैं, विनोद का बेटा हूँ मैं। विनोद नाम का तो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है बेटा, है क्या भाई साहब? हाँ जहाँ तक मुझे याद है नहीं है बेटा, कोई नहीं है विनोद नाम का रिश्तेदार तो। अंकल आप विनोद को नहीं जानते? ये राजेश की शादी है ना? अरे बेटा ये कमलेश की शादी है, कहाँ आए हो तुम लोग? कमलेश की शादी है? सॉरी अंकल, मुझे लगता है मैं गलत वेन्यू में आ गया, वो लोकेशन पास की थी तो लगता है शायद गलत जगह आ गया। बट खाना बहुत टेस्टी था अंकल। That nobody is getting married because they are mentally ready to have someone in their life. Nobody is getting married because they want to have their own family. अगर इनसे आप सवाल पूछोगे कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं तो इनका आंसर कुछ ऐसा होगा, शादी तो सबकी होती है ना, फिर 30 के बाद ना वैसे भी लड़के नहीं मिलते, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं इसलिए करते हैं शादी, और क्यों करते हैं शादी। और 30 के बाद फिर प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो जल्दी से शादी कर लो ताकि जल्दी बच्चे हो जाए टाइम से और फिर फ्री। शादी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे ना, फिर कोई तो होना चाहिए बुढ़ापे में साथ देने के लिए। 3 टाइप की मैरिज होती हैं। टाइप 1 अरेंज मैरिज, जहाँ पे लड़की आपके घर वालों की पसंद की होगी। जी हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। बेटा तुम्हें पसंद है ना लड़की? बेटा तुम्हें पसंद है ना लड़की? वो चॉइस तो पूछनी पड़ती है ना बच्चे की भाई साहब। पसंद है ना बेटा? जी पसंद है पसंद है। टाइप 2 लव मैरिज, जहाँ पे लड़की आपकी पसंद की होगी। पापा मेरे ऑफिस में एक लड़की पढ़ती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब तुमने फैसला ले ही लिया है बेटा तो हम कौन होते हैं तुम्हें कुछ कहने वाले। करो जो मन करे, जैसा सही लगे करो। हम तो बस यही चाहते हैं कि खुश रहो, बाद में कोई परेशानी हो तो हमारे पास मत आना। और टाइप 3 फोर्स्ड मैरिज, जहाँ पे लड़की लड़का दोनों शादी करना नहीं चाहते लेकिन आपके घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको राजी कर ही लेंगे। देख बेटा तू शादी के लिए हाँ कर दे, अब हमारी उम्र बहुत हो गई है बेटा, अब किसी दिन हमें कुछ हो गया तो फिर तेरे चाचा तेरी शादी किसी ऐसे ही घर में करा देंगे, बहुत पछताएगी बेटा, बात मान ले, तू शादी के लिए हाँ कर दे बेटा मेरा, हाँ कर दे। और शादी के टाइम पे कुछ कुछ लोगों की ऐसी डिमांड होती हैं कि जैसे केस 1, क्या पढ़ाई करी है आपने? जी मैंने बीकॉम किया है। तो इसके बाद जॉब का प्लान है? जी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जॉब वॉब करने में, मैं बस शादी करना चाहती हूँ और अपना घर संभालना चाहती हूँ एक हाउस वाइफ बन के। बट मुझे तो जॉब करने वाली वाइफ चाहिए थी मम्मी। अब केस 2 देख लेते हैं। आप क्या करते हो? जी मैं डॉक्टर हूँ। खाना बनाना तो आता है ना? मैं खाना क्यों बनाऊंगी, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो मैं अपनी जॉब करूँगी। नहीं शादी के बाद तो छोड़नी पड़ती है ना जॉब, अगर आप जॉब करोगे तो घर कौन संभालेगा? हर लड़की छोड़ती है शादी के बाद जॉब, तो आपको भी छोड़नी पड़ेगी। पहले वाले में यही हो रहा था शायद कि लड़की जॉब नहीं करती थी, वो हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार थी, लेकिन वो नहीं चाहिए भाई को। भाई को चाहिए कि लड़की पीएचडी होनी चाहिए, जॉब करती होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद वो जॉब छोड़ दे और किचन संभाले, घर संभाले। मतलब भाई को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल चाहिए ताकि शादी के बाद वो उसे डिपेंडेंट बना सके, तब जाके भाई का मर्दानी ईगो सेटिस्फाई होगा। और कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं सारी जिंदगी की अय्याशी करने के बाद शादी के टाइम पे इतनी सती सावित्री बन जाती हैं कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आपको खाना बनाना आता है? जी। बर्तन धोना? जी। घर का बाकी काम? जी। मम्मी पापा की सेवा कर लोगी? जी। कलेश तो नहीं करोगी?
अगर आप बोलोगे बैठ तो मैं बैठ जाऊंगी, अगर आप बोलोगे खड़ी हो तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया है कि पति की बात मानना पत्नी धर्म होता है। तो आप मेरे पति परमेश्वर हो और आपकी हर बात मानना मेरा पत्नी धर्म होगा। आज के टाइम पे अगर कोई लड़की इतने सबमिसिव है तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो झोल है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी लड़की इतनी सबमिसिव हो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो लड़कों के बराबर पढ़ी लिखी हैं, उनके बराबर कमा रही हैं, अच्छे घर से हैं, अच्छा कैरेक्टर है, सब कुछ अच्छा खासा है, तो कोई इतना सबमिसिव क्यों ही होगा। जहाँ लड़के वाले 10 डिमांड करेंगे तो लड़की भी कम से कम 5 डिमांड तो करेगी। लेकिन ऐसी लड़कियां समाज की नज़रों में चुभ जाती हैं कि अरे लड़की होकर डिमांड कैसे किया इसने, हाँ डिमांड कैसे किया इसने। लेकिन भाई अगर हद से ज़्यादा सबमिसिव चाहिए तो फिर आपको यही मिलेगा। बाकी अगर आप समझदार हैं, वैसे समझाना हमारा काम था, बाकी आप लोग जाने। तो आज का ये ज्ञान यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट वगैरह वगैरह। बाय।